नमस्कार दोस्तों, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। वह पेरेंट्स जो दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत एंट्री लेवल क्लासेस क्लास नर्सरी, केजी, क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। एकेडमिक सेशन 2025-26 अब डेट नजदीक आ चुकी है। हाँ जी पेरेंट्स, अब 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी पेरेंट्स दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेस में अपने बच्चों का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वह अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा चुके होंगे। अगर आपने अभी भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करवाए हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रिसिप्ट के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और जब आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आ जाएगा, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। इस बार काफी सारे बदलाव किए गए हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि इस साल जो आय लिमिट है उसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए से सालाना जिन परिवारों की इनकम है, वह भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का दाखिला करवा पाएंगे। हाँ जी पेरेंट्स, इस साल जो इनकम की जो लिमिट है, एनुअल इनकम की, वह भी इंक्रीज करी गई है। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी काफी बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हमने काफी डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया था। आज हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है और क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए। एज क्राइटेरिया भी हमने आपको बता दिया है, आप हमारी वीडियो से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक प्राप्त हो जाएंगे। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.edudel.nic.in। आपको गूगल पर टाइप करना है DOE या edudel.nic.in, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहां पर आपको EWS DG एडमिशन लिंक दिखाई देगा, आपको वहां पर क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको अपने बच्चे का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट करने के लिए आपको बच्चे की बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर आप ऐसा यूज करिएगा जो कि वैलिड हो, और एक मोबाइल नंबर से आप एक ही बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 बच्चों का अपने अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक मोबाइल नंबर से एक ही बच्चे का रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, वो आपके मोबाइल नंबर से ही प्राप्त होगी। और इसके साथ-साथ आप सिंगल एंट्रीज ही कोशिश करिएगा। डुप्लीकेट एंट्रीज अगर आप करते हैं या मल्टीपल आप फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन किया है आपके बच्चे का, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि वन टाइम में ही आप सही फॉर्म को फिल करें। और अगर आपसे इन केस फॉर्म गलत हो जाता है, तो वहां पर डिलीशन का, यानी कि डिलीट करके दोबारा फॉर्म फिल करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि वन टाइम में आप सही इंफॉर्मेशन को फिल करें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, मैं आपको फॉर्म भी फिल करना बताऊंगी। तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि मोबाइल नंबर एक ही यूज करना है एक बच्चे के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। प्लस में अगर आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हुए हैं, लाइक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, या आप डीजी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, SC ST OBC NCL के अंतर्गत आते हैं, और आपने अभी अप्लाई किया हुआ है, तो जो रिसिप्ट नंबर है और जो रिसिप्ट डेट है, वह आपको फिल करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो आपको डेट ऑफ इशूइंग और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, वह आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल करना होता है। और जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, वह आपको कहाँ से इशू हुआ है, वह भी आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पेरेंट्स का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो पेरेंट्स के आधार नंबर फिल करने होते हैं। बच्चे का आधार नंबर होना मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास में नहीं है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में भी स्कूल में आधार कार्ड की नीड रहती है। और अभी आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम में ओनली पेरेंट्स का आधार नंबर होना अनिवार्य है, जो कि डुप्लीकेसी को बचाता है, क्योंकि आधार नंबर से चेक हो जाता है कि किसी पेरेंट्स ने डबल रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई नहीं किए हैं। इसलिए पेरेंट्स के आधार नंबर आपको फिल करना कंपलसरी रहेगा। साथ ही साथ मैं एक बार डेट भी कंफर्म कर देती हूँ। जो पेरेंट्स नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के एंट्री लेवल क्लासेस क्लास 1 नर्सरी केजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 3 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, और 19 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन सबमिट किए जाएंगे। और जो फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ है, उसकी जो लिस्ट है 5 मार्च को आपको निकाल दी जाएगी। तो पेरेंट्स, अब समय नहीं रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, वह आपको कंप्लीट सही फिल करनी है।
और जो पेरेंट्स दिल्ली के निवासी हैं उनके पास में दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना अनिवार्य है। हाँ जी पेरेंट्स, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास में दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट है जो किसी भी अदर स्टेट का भी चल जाएगा। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आप इनकम का सर्टिफिकेट लगाए, चाहे आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाए, चाहे आप रेजिडेंस प्रूफ लगाए, सभी डॉक्यूमेंट आपके दिल्ली के बने हुए होने चाहिए। चाहे आप बीपीएल या आई या राशन कार्ड होल्डर हो या फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर हो, आपके पास में उस संबंधित अधिकारी से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो कि जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आते हैं, उनसे आपके पास में इशूइंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो कि वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और हो सके तो बच्चे का नाम भी आपके सर्टिफिकेट में होना अनिवार्य है। फादर का नाम पर अगर कोई सर्टिफिकेट बना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो इनकम लिमिट है वह 5 लाख रुपए से सालाना कम जिन परिवारों की है वह भी अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज की, जो कि हमने बताया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि प्री नर्सरी के लिए और प्री प्राइमरी और क्लास 1 के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वह आपको इस बार काफी अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने काफी डिटेल से अपनी वीडियो में समझाया, वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी जो स्कूल है वह कैपिटेशन फीस या डोनेशन की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाता है तो कोई भी स्कूल कैपिटेशन फीस या डोनेशन की मांग नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई स्कूल ऐसा करता पाया जाएगा तो जो अमाउंट उन्होंने डिमांड करी है उसका टाइम्स उसको हर्जाना फिल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं, एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंशियल एड्रेस। जो पेरेंट्स दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली का जिनके पास में निवास प्रमाण पत्र है वह अपने एड्रेस को फॉर्म को फिल करते समय काफी अच्छे से फिल करें, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन प्राप्त करने के लिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, गलत लोकेलिटी या सब लोकेलिटी या एरिया को फिल करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद स्कूल के नियरेस्ट आने पर मेरे बच्चे का नाम पहले आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टेंस का क्राइटेरिया रहता है, बट अगर आप सही एड्रेस फिल नहीं करेंगे, सही लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, एरिया, विलेज, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, सभी कुछ आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है वही आपको फिल करना है। क्योंकि अगर आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आ जाता है और जब आपसे डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी और वैसा उसमें नहीं पाया जाता है तो भी आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिडेंशियल जो एड्रेस फिल करेंगे वो काफी ध्यानपूर्वक आपको फिल करना है। प्लस में पेरेंट्स की आधार कार्ड होना अनिवार्य है, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और जिस भी कैटेगरी से आप फिल कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट नंबर या डेट ऑफ इशूइंग प्लस उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना पड़ेगा और एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जनरेट होकर आएगा। उस ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टेज पे आपके ने जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है और गलत पाई जाती है तो आपके किसी भी स्टेज पे बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर डुप्लीकेट या मल्टीपल एंट्रीज पाई जाती हैं तो भी किसी भी स्टेज पर आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पेरेंट्स नए हैं और इस साल पहली बार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के माध्यम से फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर कोई दुविधा है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं, 9818154069, 9818154069, जो कि डीओई के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है या कोई क्वेरी है तो आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वर्किंग डेज में इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और ये जो सर्कुलर है वह किसी पेरेंट्स ने मुझे पूछा था कि उनको वेबसाइट पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह जो सर्कुलर है वह 3 जनवरी का आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। 3 या 4 जनवरी के आसपास आप चेक करिए, edudal.nic.in यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए एसएम नॉलेज हब पर आप बने रहें और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वह आपको बताया जाएगा। तो जल्द ही आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।